हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल में आया 17/8/2021 को। इस टाइप के प्रश्न एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस में आते रहते हैं, हर साल आते हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये स्टार के स्थान पर ये चिन्ह लगाने हैं, जो गणित के चिन्ह है। फिर इस इक्वेशन को, ऐसे चिन्ह कौन से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो भी क्रम के अनुसार लगाने हैं। जैसे पहले गुणा है तो गुणा ही लगाना है, फिर भाग है तो भाग, बराबर है तो बराबर, ऐसे। गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखो, क्रमिक रूप से रखना है यहाँ पे, क्रमिक रूप से मतलब पहले अगर गुणा आ रहा है तो पहले गुणा, फिर भाग है तो भाग, फिर बराबर है तो बराबर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर माइनस है तो माइनस। फिर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, अगर नहीं होती है तो फिर आगे और चेक करो। पहले गुणा, फिर दूसरे में देखो, फिर भाग, फिर तीसरे में भाग, फिर माइनस, फिर प्लस रखना है, फिर बराबर रखना है। फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर सी रखो। पहले क्या, गुणा है तो गुणा रखो, फिर भाग है तो स्टार की जगह भाग रखो, फिर प्लस है तो फिर प्लस रखो, फिर बराबर है तो बराबर रखो, फिर लास्ट में माइनस हो तो यहाँ माइनस रखो। फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये। वैसे वैसे अगर जो भाग जाता है वो पहले ले रखे हैं हम। जैसे देखो, भाग वाले पे मेरी नजर जाती है, सबसे पहले मैं भाग वाले को लेता हूँ। देखो यहाँ सब में सेकंड स्थान पे भाग ही दे रखा है, क्योंकि 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा। इसको बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना है। वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास। वी मतलब विनकुलम भार, बी मतलब ब्रैकेट, भार और ब्रैकेट तो यहाँ कहीं है नहीं, इसलिए इन दोनों को हटा दो। और ऑफ भी नहीं है, ऑफ का मतलब का, गुणा का निशान, तो वो भी नहीं, मतलब ऑफ का नहीं है। विनकुलम भार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है और ऑफ नहीं है, इन तीनों को हटा देते हैं तो अब बचे हैं ये वाले। पहले डिवीजन होगा, यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले डिवीजन लेना है, डिवीजन मतलब भाग दो। जैसे देखते हैं कि पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन से। अगर ऑप्शन ए है, देखो 18 गुणा 12 भाग 4, फिर क्या है, बराबर का निशान है, 5, फिर प्लस 6, फिर माइनस 53। ऑप्शन से लेता हूं मैं, ऑप्शन से पहला ये ऑप्शन लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, 3। 18 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 54, बराबर 5 और 6, पहले एडिशन होगा, 11 में से 53 जाएगा तो ये। अब ये तो प्लस का, ये माइनस का है, तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस में से माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। अब ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है गुणा पहले रखो, 18 गुणा 12, फिर भाग कह रहा है तो 12 भाग 4 रखो, फिर माइनस है तो फिर -5 रखो, फिर प्लस है तो +6 रखो, फिर क्या लास्ट में बराबर 53 है तो ऐसे रखो। फिर देखो, 4 का भाग इसमें देंगे, सबसे पहले डिवीजन होगा तो 3 बार गया, 3 को 18 से गुणा करेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, 18 3 54, 54 -5 + 6 बराबर 53 होता है क्या। पहले एडिशन होगा, 54 और 6 कितने होते हैं, 60, 60 में से 5 गया तो कितना हुआ, 55 हुआ, 55 है वो 53 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी लेते हैं। ऑप्शन सी, सबसे पहले गुणा है तो मल्टीप्लाई 18 × 12, फिर क्या है, भाग है तो भाग का निशान 4, फिर क्या है, प्लस है तो +5, फिर क्या है, बराबर है तो बराबर 6, और लास्ट में माइनस है तो -53। अब देखो, 4 का भाग पहले डिवीजन होगा, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, फिर गुणा होगा, 18 तेरी 54, 54 और +5 करेंगे तो 59, 59 किसके बराबर नहीं है, 6 -53, ये प्लस का है तो इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी देखो, सबसे पहले गुणा है तो 18 × 12, फिर भाग है तो दूसरे नंबर पे भाग को पुट करो 4, फिर क्या रखना है, यहाँ स्टार है ना, यहाँ स्टार है, फिर क्या रखना है, प्लस रखना है तो यहाँ प्लस रखो। देखो, पहले हमने क्या रखा, गुणा, फिर क्या है, भाग है, फिर क्या है, प्लस, तो 4 + 5, फिर क्या है, माइनस, तो फिर -6, फिर लास्ट में क्या रखा इसने, बराबर, तो बराबर 53, ऐसे। फिर देखो, सबसे पहले डिवाइड होगा, 3 बार गया, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, फिर मल्टीप्लाई होगा, 3 को 18 से गुणा करेंगे 54, 54 + 5 - 6 बराबर 54 के बाद ये 53, इन दोनों को ऐड करेंगे, सबसे पहले एडिशन होगा,
59 में से 6 माइनस करेंगे तो 53 बराबर 53, यानी कि दोनों बराबर आ गए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी ये वाला ऑप्शन है वो सही है।